दरअसल हमने न्यूज टाइम पे इसे इस प्रकरण को एक नया नाम भी दे दिया है और हम एक एपिसोड में यूज कर चुके हैं। दिस इज अडानी गेट। वाटर गेट जी आपको 1972 और बिल्कुल। 1979 के बीच का कांड पता होगा, जहां पे रिपब्लिकन पार्टी जी हारती है और निक्सन को जाना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है एज ए प्रेसिडेंट। दिस इज द अडानी गेट, जो प्रकरण है भारत का, जो आज हमारे सामने है। और ये इतना ही गंभीर हो सकता है जितना वाटर गेट कांड था, अगर विपक्ष, जैसे कि गर्ग साहब कह रहे हैं, उसको सड़कों पर उतरकर उसमें कन्वर्ट कर दे। आलोक जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। मुझे ये लगता है कि स्थितियां ज्यादा गंभीर हैं जितना हम लोग सोच रहे हैं। बात केवल अदानी की नहीं है, गर्ग साहब ने बिल्कुल बात सही कहा कि अदानी की नहीं है। मैं इसको पूरे कॉर्पोरेट जगत की ले जाता हूँ। पूरे कॉर्पोरेट जगत की विश्व स्तर पर आप ये मानिए कि छवि खराब हुई है। ज्यादा, बहुत ज्यादा छवि खराब हुई है। अगर देखा जाए तो इस तरीके की एक छवि अगर आप याद करिए तो एक सत्यम कर था, बड़ा जबरदस्त था, चमकता हुआ नाम था। राजू। सत्यम का भी क्या हुआ था, अकाउंटिंग फ्रॉड ही तो था वो। अब यहाँ पर अकाउंटिंग फ्रॉड के साथ में कुछ और चीजें भी जुड़ गई हैं, जैसा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बता रही है। अब भारतीय बैंकों का तो कुछ पैसा है निश्चित तौर पर, एक करीब चौथाई के करीब में पैसा अदानी समूह में लगा हुआ है। लेकिन एफआईआई का भी तो पैसा लगा हुआ मैं एग्जैक्ट पैसा बता देता हूं, है 70 और एक्सटर्नल। 80 हजार करोड़ के बीच में भारतीय बैंकों का पैसा है और 38 हजार करोड़ एलआईसी का पैसा है। 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेटली, 1,25 का। ये तो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। ये मैं कह रहा हूँ कि जो विदेश का जो पैसा लगा हुआ है, विदेशी बैंकों का या जो उनके जो म्यूचुअल फंड्स या प्राइवेट जो इक्विटी फंड्स का जो पैसा लगा हुआ है, वो ज्यादा गंभीर है। अब अगर उन्होंने धीरे धीरे अगर अपना ज्यादा सतर्कता बरतनी चालू कर दी, जिसको कहते हैं ना कि बड़े गार्डेड तरीके से अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को लाते हैं। एक तरफ अब याद करिए कि रेपो रेट फिर बढ़ने वाला है। अगर वो रेपो रेट अगर फेडरल बैंक का फिर बढ़ता है तो डॉलर तो हमेशा वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ चल जाता है। अब उनको लगेगा कि यह कॉर्पोरेट की ये स्थिति है तो वो तो फिर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ चलेंगे। तो बढ़ चलेंगे तो आपको ये सोचना है कि कहीं वो जो एशियन टारगेट्स वाली जो इमर्जिंग इकोनॉमी वाली जो कंडीशन थी, कहीं भारत उसके शिकार तो नहीं हो जाएगा। ये एक अंदेशा अभी बना हुआ है और ये बड़ा गंभीर है। उनको आप मैनेज नहीं कर सकते। भारत में तो एक आप एलआईसी को कोई एक फोन जा सकता है, किसी को कोई फोन जा सकता है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत के कॉर्पोरेट कितना डरे हुए हैं इसका आप एक अंदाज लगा लीजिए। एक बार राहुल बजाज ने वहां पर, अमित शाह वहां पे मीटिंग में थे, राहुल बजाज ने खुलकर कहा था, मेरा नाम राहुल है, शायद आपको पसंद नहीं आए ये नाम, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे लोग भय में हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है। ये राहुल बजाज जी ने कब बात कही थी? आज से कम सब 4 से 5 साल पहले कही थी। तो अभी भारत में तो आप मैनेज कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैनेज होना बहुत मुश्किल है। और भारतीय की जितनी जो कॉर्पोरेट जगत के लिए अब ये है कि एक्सटर्नल जो कमर्शियल बोरोइंग्स होती है वो जुटाना या वहां पे लिस्ट कराना, ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अंततः पूरे कॉर्पोरेट के लिए ये बहुत नुकसानदेह चीज होगी। दिनेश। कॉर्पोरेट के अंदर से मैं ये अंतिम शब्द में बोल लूं, प्रोग्राम का समय समाप्त हो गया है, कि एक कॉर्पोरेट जगत में एक बड़े, जिनको समझ है स्टॉक मार्केट्स की, उनका नाम है बसंत माहेश्वरी। आपने शायद मिले भी आप कभी हो उनसे, या आपने नाम सुना होगा। बहुत बार इकोनॉमिक टेलीविजन के जो हमारे चैनल्स हैं उस पर आते भी हैं बसंत माहेश्वरी। पिछले कुछ दिनों से उनका एक यूट्यूब चैनल बहुत फेमस हो रहा है बसंत माहेश्वरी के नाम से। डेली 2-2 3-3 एपिसोड्स हैं और जिस बिंदास अंदाज से वो बात कर रहे हैं बसंत माहेश्वरी चैनल के ऊपर, मैं हैरान हूं। शायद राहुल बजाज उसका एक छोटा सा अंश था, लेकिन जो बसंत माहेश्वरी बोल रहे हैं उससे सरकार तो खुश बिल्कुल भी नहीं होगी, और अडानी साहब तो बहुत परेशान होंगे कि ये शख्स कैसे आकर यहां पर बोल रहे हैं। डेली के 2-2 3-3 एपिसोड हैं उनके, और ज्यादा एपिसोड नहीं, 15-16-20 एपिसोड ही भी आए हैं जो लेटेस्ट आए पिछले एक हफ्ते 10 दिन में। आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जिस किस्म का उनका अटैक आ रहा है। और वो तो इक्विटीज को, मार्केट को, स्टॉक्स को जितना अंदर तक समझते हैं, हिंदुस्तान में कम लोग हैं जितना बसंत माहेश्वरी साहब समझते हैं। तो उनका चैनल्स के मैं एपिसोड को देख के हैरान हुआ हूं, मैं बताऊं। और जिस ढंग की चीजें वो उसमें बता रहे हैं, उसे भी देखकर सुनकर मैं हैरान हूं। दर्शक मित्रों, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है। मैं आलोक जी आपका, राजेश जी और श्रवण गर्ग जी, मैं आपसे विदा चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले विवेक जी थे, नेहा जी, वो भी अपना वक्त देकर गए हैं शो के लिए, उनका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आप सबका न्यूज टाइम के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप सबका।